मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदया दिव्या मित्तल का आना हो पाया है। अभी मैं चर्चा करूंगा। महोदया अभी रुद्राभिषेक में बैठी हैं और उस मंदिर को भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा जो यहाँ का पौराणिक मंदिर एक मान्यता स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण भी हैं और ऐसे ऐसे उम्र के हैं कि मानो उनका उम्र ही बयां करेगा कि ये मंदिर वाकई में कितना पुराना होगा, क्योंकि एक नौजवान से पूछने पे वो ये कहेगा कि मैं जब से जानता हूँ, तो उस नौजवान के उम्र का आकलन होगा कि ये नौजवान 20 साल 25 साल 30 साल का है। लेकिन उन बुजुर्गों से मैं जानने का प्रयास करूंगा इस मंदिर के बारे में, और जिलाधिकारी महोदय इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूरे क्षेत्र के लिए क्या संदेश दिया वो भी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, और उनके द्वारा इस कार्यक्रम में किस तरीके से पहल किया जा रहा है पूरे जिला स्तर पर, वो भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। पहले जानूंगा इस मंदिर के बारे में जिस देवभूमि पे अभी हम विराजमान हैं, ये लरवक गांव में बाबा का ये जो मंदिर है, ये कितना पुराना मंदिर है बाबू? आप अपना पूरा परिचय दें। आसुरा मंदिर है साहब जी, पौराणिक मंदिर, आधुनिक मंदिर नहीं है। हम जब से जानने लायक है, यहाँ तो जंगल था जी जी, तब तक यहाँ मेला उला सब लग रहा था और तमाम पूजा हो रहा था। आज तक इनका पूजा होता। आज इस मंदिर में जिलाधिकारी महोदय पहली बार आए हैं जी। आज तक 78 साल का उम्र हुआ है, आज तक यहाँ कोई डीएम नहीं आया, लेकिन ये पहली बार आए हैं। धन्य है भगवान की चेष्टा कि इस पावन भूमि पर उन्होंने आया और रुद्राभिषेक कर रहे हैं इस गांव के लिए। इस पे मतलब पूरे क्षेत्र वासियों का देख रहे हैं, काफ़ी हर्ष का विषय जो है इस चीज़ को देख के लग रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, हर्ष है, उल्लास है। क्या महसूस हो रहा है? आज जिलाधिकारी स्वयं इस मंदिर पर रुद्राभिषेक कर रही हैं, अभी प्रेजेंट में अंदर बैठी हुई हैं, इस पे जो है क्या राय है? बहुत खुशी हो रही है भाई, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा जलसा कभी हुआ नहीं था। जैसा कि बता दें कि मेरा गांव मेरा गौरव ये कार्यक्रम मितई में भी हुआ, और वहां पर भी जिलाधिकारी महोदय ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति जिस भी दायित्व पे है वो अपने दायित्व को केवल सही से निभाना शुरू कर दे, तो हमें नहीं लगता कि कोई समस्या रह जाए पूरे जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे। आज सबको अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल अपने दायित्वों को निर्वाह करते हुए आज धर्म के उस पटल को जगाने का काम की हैं। इस पे कुछ नौजवान साथी हैं, इन लोगों से भी मैं बात करूंगा, लेकिन और बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं बात करता हूं। आज जिलाधिकारी महोदय इस मंदिर में रुद्राभिषेक कर रही हैं, क्या जो है मतलब लग रहा है ऐसा फिर कभी हुआ था इसके पहले या फिर अभी देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ तो पहले इनका कोई नहीं आया था। जो है मैं तो इनका जब से देखा हूँ इनका कि इनका हर जगह चमत्कार इनका हो रहा था। इनका यहाँ पर इनका कोई न इनका पेंट न कोई इनका यहाँ पर इनका सफाई, ये जो है इनका जैसा पुराना है वैसा ही आज तक इनका देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिलहाल अभी इसके लिए जिलाधिकारी महोदय बाहर निकलेंगी, तमाम विषयों पे चर्चा होगी, लेकिन अभी मैं जानूंगा कि वाकई में इस मंदिर के चमत्कार के बारे में, इस मंदिर का चमत्कार क्या है, ये मुझे जानना है। ये देखना है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे लरवक गांव पर, लरवक ल से जहां भगवान शिवलिंग की पूजा हो रही है। क्या बात? गोसाई जी हमेशा पूजा 4 बजे घंटा बजता है हर हर महादेव का। और र से जहां भगवान राम स्थापित किए हैं, लिंग स्थापित कर विधिवत पूजा, और पूजा कौन कराया है? वशिष्ठ मुनि। और क से जल भी होता है माने, और क से माने ब्रह्म भी होते। जिस गांव में ब्रह्म का निवास है उस गांव का लरवक नाम है साहब। क्या बात है? जिस गांव में ब्रह्म का वास है, मतलब महादेव का वास है, उस गांव का नाम लरवक है। इस लरवक के बारे में बहुत अच्छी जो है बातें चाचा जी ने थोड़ा सा बैठो, ये पीछे हो, ये पीछे।
साथियों, हमारे डीएम साहब बच्चों को पसंद अन्न खिला करके उनको जो है जो 6 महीने के बच्चे होते हैं अन्न फसल संस्कार होता है। हमारी डीएम साहिबा बच्चों को अन्न फसल संस्कार करा करके माननीय दिलीप जी के साथ ये मंच पर पधार रही है। आप करतर ध्वनि से स्वागत करिए, आप करतर ध्वनि से स्वागत करिए। अरे जिंदगी के भाई राम नारायण जी और बहुत से लोगों के हाथों में अपना दाहिना हाथ आगे कर लें और बोले, हम शपथ लेते हैं कि अपने गांव की विरासत, परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए गांव के विकास में अपना योगदान करेंगे। हम गांव में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गांव में नशे पर रोक लगाएंगे तथा बालिकाओं महिलाओं को समान अवसर प्रदान करेंगे। हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तथा भाईचारा बनाए रखेंगे। मेरा गांव ही मेरा गौरव है। इस गांव की मिट्टी ने हमें प्रतिष्ठा और पहचान दी है। हम अपने मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ हैं तथा शपथ लेते हैं कि इसके गौरव की वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बैठ जाएं आप लोग। यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे उपस्थित मझवा ब्लॉक के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे बीडीओ साहब, हमारे जिले से आए हुए सभी अधिकारीगण, डीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब, सभी अन्य अधिकारीगण, हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इस गांव में तय की प्रधान जी, गांव स्तरीय सभी कर्मचारीगण और हमारी इस गांव से सभी दूर दूर से आए हुए प्यारे बच्चों और बहनों और भाइयों, माताओं, आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करती हूँ। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि इतना प्रेम आपको महिलाओं से मिला, आपको कैसा लग रहा है? तो मैं यही उत्तर दे देती हूँ कि मुझे तो कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ पे जिलाधिकारी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो आप लोग जिस प्रेम से व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब लोग या तो मुझे अपनी बेटी मान रहे हैं या अपनी बहन मान रहे हैं या कोई अभिभावक मान रहा है, और उसी तरह की भावना जो है मुझे आती है जब भी मैं किसी भी गांव में जाती हूँ। और यही इस गांव में भी बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा। ये तो एक बात है कि यहाँ पे संख्या में लोग हैं, परंतु संख्या के साथ साथ जिस भाव से, आपने भी कहा, जिस भाव से आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे बुलाया। और जो ये जो प्रेम है, इसका मतलब मैं माता का आशीर्वाद समझ के बस सर झुका के इसको ले सकती हूँ और आपको भी बस प्रेम दे सकती हूँ, और मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। इस गांव में ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मेरा गांव मेरा गौरव, इसका केवल ये इसके पीछे की भावना ये है कि यहाँ के गांव में, क्योंकि यहाँ पे साक्षात शक्ति का निवास है, तो मिर्जापुर के हर गांव में इतना इतिहास है, इतनी संस्कृति है, इतना सारा कुछ धरोहरें हैं कि हम लोग अपनी धरोहर को पहचाने। ये जो सारे बच्चे हैं और जो आप लोग बुजुर्ग हैं, सब लोग अपने गांव के ऊपर पहले गौरव करें, अभिमान करें कि हम इतने महान गांव में रहते हैं। और अगर आप अपने गांव में देखें, 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिस गांव में हुए हो, जहाँ पे पंजाब सिंह जैसे इतने वरिष्ठ और इतने अच्छे बड़े व्यक्ति यहाँ पे हुए हैं, आपके पास तो प्रतिभा की और जिसे कहते हैं कि एक सोच की कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको अपने गांव के ऊपर इतना गर्व होना चाहिए, और सभी बच्चों को ये जरूर निश्चय करना चाहिए कि जहाँ पे इतनी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, अपनी गांव की मिट्टी से इतनी इंस्पिरेशन जहाँ मिल रही है, तो उसमें बच्चों को तो ये सोचना चाहिए कि हम जो ठान लेंगे वो चीज हम कर दिखाएंगे। अगर हमने ठान लिया कि हमें ये काम करना है, तो कोई व्यक्ति आपको उसको करने से रोक नहीं सकता। तो एक बार सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया, उनके लिए एक बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए। इतना अच्छा सुर में, मतलब सबसे अच्छा कार्यक्रम मैं बच्चों का अभी तक कहूंगी, इतना लंबा कार्यक्रम था, हर एक बच्चा इतने
नृत्य हो, चाहे संगीत हो। वैसे अष्टभुजा माता की धरती पे और इससे कम मैं उम्मीद कर भी नहीं सकती, जहाँ पे अष्टभुजा माता स्वयं माता जो सरस्वती के रूप में है। बहुत अच्छा कार्यक्रम सभी बच्चों का रहा। और बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सब, जो ये हमने शपथ भी करी, हम लोगों को 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। उसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार करेगी, जो अधिकारी करेंगे, वो अलग विषय है। हम भी तो कुछ करेंगे। हमें क्या करना है, हमें पहले एक चीज करनी है कि हमारा जो कर्तव्य है उस वक्त उसको हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। कोई हमें क्यों बताएगा कि आप टीचर हैं, आप अच्छे से पढ़ाएं? क्या हमें अपने ऊपर इतना अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बोलेगा तो हमें बुरा लगे? हमें खुद से अच्छे से पढ़ाना है। अगर बच्चा है तो उसे खुद से अच्छे से पढ़ना है। आप किसान है तो अच्छे से खेती करें, आप अधिवक्ता है तो अच्छे से अधिवक्ता बने, आप पत्रकार है तो अच्छे से पत्रकारिता करें। पहले हम ये सब करने शुरू करेंगे तो 2047 के उससे बहुत पहले हम लोग विकसित देश बन जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो बस इतना आप मुझे वादा कर सकते हैं सब लोग? यस मैम, कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बस यही मुझे आपसे चाहिए। बाकी ये जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए, इसमें ये था कि कई लोग हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमारी योजनाओं से छूटे रह जाते हैं। जैसे एक महिला थी, उनके पति 4 वर्ष पूर्व खत्म हो गए, परंतु कतिपय कारणोंवश उन्हें पेंशन स्वीकृति अभी तक नहीं हो पाई। तो ये अभियान चलाया जा रहा है जिससे ऐसे छूटे हुए लाभार्थियों को हम ढूंढ कर लाभान्वित कर सके। तो यह इस ग्राम के सचिव, इस ग्राम के प्रधान, सभी को मेरा साधुवाद कि उन्होंने इतने बहुत कम समय में, मैंने 3-4 दिन ही पहले बताया था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, और इतनी तैयारी, सारे लाभार्थी ढूंढे गए, सबके साथ सबको ये उनको लाभान्वित किया गया। उसके लिए पूरी गांव की टीम बहुत साधुवाद की पात्र है। और पुनः आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इतने प्रेम से बुलाया, इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जनपद मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक अंतर्गत तमाम गांवों में मेरी माटी मेरा गौरव कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हमारी तेज तर्राक और लोगों में घुल मिल जाने वाली मैडम दिव्या मित्तल, जो कि एक अलग पूरे जिला का मिजाज बना के रख दिया है। वाकई में ये जो कहती हैं कि यहाँ की तमाम जनता हमें अपनी बहन, हमें अपना परिवार समझता है और मानो परिवार जैसा घर में ले जाने के लिए परेशान रहते हैं। जैसे प्रधान जी की अभी चर्चा की हैं आप कि प्रधान जी मौके पे पाई नहीं कि हुआ कि अभी इनको घर लेके चले जाएं। तो जो ये स्नेह प्रेम है, ये एक तो आप जिस कुर्सी पे हैं ये निरंतर कुर्सी बनी नहीं रहेगी। 2 साल 4 साल बाद कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। तमाम प्रदेशों में, तमाम जनपदों में ऐसा देखने को मिलता है, तमाम टीचर के साथ उन बच्चों का लगाव हो जाना, तमाम IPS के साथ वहाँ क्षेत्रीय लोगों के साथ लगाव हो जाना। आज आपके आंखें भी नम हो गई जो मैंने देखा। उस हिसाब से महोदया हमें बताने का थोड़ा सा कष्ट करें कि वो समय कैसे आप उस समय को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे या कैसे किस तरीके से आप बढ़ा पाएंगे। सब तो नहीं मेरे पास वो बच रहा है। मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये आपने कहीं ना कहीं एक बहुत भावुक प्रश्न मुझसे पूछ लिया। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इतना स्नेह मिल रहा है और मुझे लगता है कि जो ये स्नेह है ना, ये माता का आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसे किसी के साथ नहीं, केवल पद से या केवल किसी और चीज़ से नहीं जुड़ पाता। जितना स्नेह मुझे, जितना प्रेम मुझे मिल रहा है, मैं जितना यहाँ पे और रह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इतना रम गई हूँ उस ज़िले में, इतना मेरे मन में ये ज़िला जो है बस गया है। मैं भूल गई हूँ कि मैं दिल्ली थी, मतलब दिल्ली तो मुझे याद ही नहीं है, मुझे सिर्फ मिर्ज़ापुर याद आता। तो ऐसे में जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगी, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे जाऊँगी यहाँ से। बट ये है कि जहाँ भी मैं रहूँगी, तब मिर्ज़ापुर मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी आत्मा में हमेशा रही। मैं कभी इस जगह को नहीं भूल सकती, यहाँ के लोगों को, माता को। अब मुझे, मैं और भावुक हो जाऊँगी, गंगा जी को यहाँ पे इतना सारा जो मुझे प्रेम मिला है, मैं कभी इस जगह को नहीं भूलूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ के सब लोग भी मुझे याद रखें, थोड़ा बहुत याद रखें। और बस इसी तरह से, और मैं क्या हालांकि जैसे मैं निःशब्द हो गया था वो बात कहते कहते, वैसे ही इस मामले में जिलाधिकारी महोदय भी निःशब्द हो गई। शब्दों की कमी पड़ गई, जो कि बोलने में इतना तेज कि पूरा जिले के हर एक व्यक्ति खबर देखने वाला कहता है कि मैडम बहुत तेज बोलती हैं। और वही सेम सिचुएशन संतोष साहब के साथ था, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय थे। वो उनका भी ट्रांसफर हो गया, इसमें लखनऊ है, लेकिन स्थिति उनकी भी ऐसी ही थी, स्पीड में बोलना।
तो ये स्थिति देखी गई। अब थोड़ा सा हम आते हैं विषयों पर। आज कछवा के थाना दिवस में बुजुर्गों के साथ और लोगों का समस्या सुनते सुनते अपने निचले अधिकारियों के ऊपर गुस्सा हो जाना, मैं इनका दो रूप देखा और वो आप लोगों से बताने का प्रयास करता हूँ कि अपने अधिकारियों को, लेखपाल महोदय हो, चाहे कानून गो साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनको जो है एक एक पॉइंट पकड़ के उनको समझाना भी और उनको डांटना भी, दोनों चल रहा था, उनसे प्रेम भी है। लेकिन जो जनता की बात है, जनता न समझ रही है, नहीं समझ पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिरता बनाए हुए उनसे मुस्कुराते हुए वो बात करना, ये जो है पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से, ये थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी तो ऐसा है कि मिर्जापुर में आप गंगा जी के किनारे में और माँ विंध्यवासिनी के दरबार में बैठेंगे जी, पॉजिटिव एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जी जी। लेकिन मुझे लगता है, देखिए ये डांट ना, मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि मेरे और लेखपाल के बीच में कोई युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। जितना मैं जनता की हूँ उतना मैं अपने कर्मचारियों की हूँ, और वो ये बात समझते हैं। अगर आपने जैसे देखा होगा तो कोई मेरे डांट का बुरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक अभिभावक है, आप अपने बच्चे को भी डांटे, वो उसी प्रकार की डांट होगी। कई बार वो नहीं समझ पाते या कई बार कोई उनको छोड़ दे, तो वो मैं उनको कभी डांट के लहजे में, कभी प्यार के लहजे में समझा दे रही हूँ। और अब ये मैं दोबारा से तारीफ करना चाहूँगी कि थाना दिवस में ज़्यादातर लेखपालों को मुद्दे पता थे, उनको पता था, उन्होंने मेहनत करी, उनके पास पूरा नजरी नक्शा था, उनको पता था कि ये मुद्दा हमें कैसे समझाना है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि हम लेखपाल क्षेत्र में जा रहे हैं, मेहनत हो रही है और लोग भी इसकी संतुष्टि लोगों को मिल रही है। तो देखिए, एक डीएम की जो पद है वो एक अभिभावक की तरह होता है, सभी को साथ लेकर के और जैसे भी आप काम करा सकते हैं वो करवाना हो, तो वही मेरा प्रयास है। जैसा कि बता दें, मितई ग्राम सभा में आपने एक बहुत ही बड़ी बात अपने संबोधन में कही। बात वो रही कि हर एक व्यक्ति जिस कुर्सी पे है या जिस दायित्व में है, वो अपने दायित्व का, अपने कुर्सी का ध्यान रखते हुए अपने दायित्व का सही निर्वाह करने लगे तो सन 2047 तक भारत को विकसित देश होने में कोई नहीं रोक सकता। ये सच बात है। अब मैं बात करूंगा इसी क्षेत्र के गंगा इस पार का वो बड़ा मुद्दा जो बजहा ग्राम सभा का है। उस मुद्दे पे काफ़ी काम भी हुआ, तमाम ऐसे जो है पूरी टीम गठित हुई और सर्च भी किया गया, ज़मीन भी मिल गई। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही, जनता जानना चाहती है, ये मैं जानूँ। जो भी हमारी कार्रवाई है, कार्य योजना बना करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो समय समय पे जैसे जैसे चीज़ें और कॉन्क्रीट शेप लेंगे, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे डीएम महोदया दिव्या मित्तल जी को, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव भानु प्रताप सिंह के साथ। बने रहिएगा ऐसे साथ। हम जो है अपने गीत के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी माटी मेरा देश, जहाँ देश के कोने कोने से हमारे वीर शहीदों की जो मिट्टी है वो दिल्ली के वहाँ तक कोने कोने तक पहुँचते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं जो है अपने बच्चों के साथ और बेहद करीब अश्क बहाने में रह गया। पथराव का जो जवाब तो दे सकता था मगर मैं दिल के आईने को बचाने में रह गया। आतंक का वो दौर चलाते रहे मगर मैं एकता की रस्म निभाने में रह गया। और महोदया, किसकी मजाल है कोई आंखें दिखा सके, मैं अपने घर की आग बुझाने में रह गया बस। यारो
बनेगी, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के बन गए। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे, ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही सब, कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है।